तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की 6.1 एक्सरसाइज। आज इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हाँ, तो आज इंट्रोडक्शन है हमारा ट्राइंगल्स के ऊपर कि क्या है ट्राइंगल्स, क्या नहीं। आज हम बस यही डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ट्राइंगल्स क्या है क्या नहीं। ट्राइंगल्स किसे बोलते हैं? ऐसा कोई भी शेप जिसके 3 साइड हो उसको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं, है कि नहीं? ये बात सबको पता है। तो ट्राइंगल्स 3 टाइप के होते हैं। ट्राइंगल्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो एक पढ़ा होगा आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसके कोई भी 2 साइड इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसके कोई भी 2 साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, स्केलन का मतलब क्या है? सारे साइड ही अलग हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ये 2 और 2 हुआ और ये 3 हुआ, ये 2 साइड इक्वल हुए। स्केलन में सारे अलग होंगे, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें क्या होता है? सारे साइड डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि 5, 3, 7 सब अलग अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और एक और दूसरा होता है जो बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कैसा होता है? जिसके सारे साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसके सारे साइड इक्वल उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल साइड्स इक्वल हो, जैसे कि 3, 3, 3, 4, 4, 4, 2.5, 2.5, 2.5। यही हमारे यहाँ ट्राइंगल्स हैं। ये 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये चीज़ है जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो ट्राइंगल्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आइसोस्केलस, स्केलन एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतना समझ में आया? जिसके सारे साइड इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसके कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। जिसके 2 साइड इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं? उसे आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्राइंगल। समझ में आया? देखो एक बार, आइसोस्केलस, स्केलन, इक्विलेटरल। आइसोस्केलस, स्केलन, इक्विलेटरल। आइसो मीन्स 2, स्केलन मीन्स कोई भी इक्वल नहीं, इक्विलेटरल मतलब तो पता ही चल रहा है नाम से कि सारे ट्राइंगल इक्वल है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, एक ट्राइंगल को बनने के लिए, एक ट्राइंगल को बनाने के लिए, एक ट्राइंगल बनता कैसे, कैसे एक ट्राइंगल बनता है? तो मान लेते हैं मैंने एक साइड बोला, मैंने 3 साइड बोले। मैंने बोला 2, 3, 6, ये बोला मैंने, नहीं, हाँ 2, 3, 6 बोला मैंने। अब इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है हम वो ले लेते हैं बेस, ठीक है। यहां से रख के 2 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे और यहां से रख के 3 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, और जहां ये आर्क कटेगा वहीं पे ये आर्क ज्वाइन हो जाएगा। और ऐसे ही कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है। देखो, ये जानना ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँ। देखो, क्वेश्चन आंसर सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो बेसिक है ना, मैथ्स में बेसिक बहुत ज़्यादा होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैथ्स का बेस तुम्हारा नहीं है ना तो तुम्हारा मैथ्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो पहले बेसिक जानो। आई होप ये तो तुम समझ गए होगे। अब ये वाला जो ट्राइंगल का कंसेप्ट है, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इस चीज़ के ऊपर देखो, और पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक ही दिन में ताजमहल नहीं बना था ना, एक ही दिन में कुछ बनेगा। ध्यान दो, मैंने जैसे 2, 3 और 6 बोला, इसका कंस्ट्रक्ट करो। जैसे मैंने बोला कि साइड है 2, 3 एंड 6, तो कैसे बनाओगे? 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे, यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक 2 सेंटीमीटर का कंपास से आर्क खींचोगे, यहाँ से करके यहाँ खींचोगे, और जहाँ ये क्रॉस करते हैं, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ से एक लाइन खींच देंगे और ये क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसी तरीके से कोई भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। समझ में आया बात? अब मान लेते मैंने दिया 2, 3, 5,
इसको दिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, यानी इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिमिलरली वही तरीका होगा। क्या तरीका है कि सबसे पहले बड़ी वाली साइड लेंगे कि नहीं, तो बड़ी वाली साइड ले लेंगे 5 सेंटीमीटर बेस, 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर का यहाँ से आर्क खींचते हैं, 3 सेंटीमीटर का यहाँ से आर्क करते हैं। अब तुम ज़रा देखोगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का आर्क खींचूंगा तो कहीं इस टाइप का बनेगा 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क खींचूंगा तो कुछ इस टाइप का आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, ये अगर 2 हुआ तो ये 3 होगा, तभी तो टोटल 5 होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या इसमें ट्राइंगल बन पा रहा है? तो आंसर है नहीं। इसमें ट्राइंगल बन पा रहा है? आंसर है नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्राइंगल बनने के लिए एक रूल है। क्या है? ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? तो रूल ये होता है, देखो रूल क्या होता है वो देखते हैं। किसी भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का, अगर ये ए बी सी साइड है ना, तो हमेशा याद रखना a प्लस बी हमेशा c से बड़ा होना चाहिए, और a माइनस बी का डिफरेंस d से a माइनस बी का डिफरेंस c से छोटा होना चाहिए। किसी भी 2 साइड को अगर जोड़े तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और किसी भी 2 साइड को घटाए तो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने लिया था 2 3 5, क्या इसमें ट्राइंगल पॉसिबल है? तो देखो, कोई भी 2 साइड ले लो, 2 साइड मान लेते ये लेते हैं, 5 3 8, क्या 8 2 से बड़ा है? बड़ा है। अब दूसरा वाला कंडीशन चेक करते हैं, कोई भी 2 साइड को माइनस कर दो, ये 5 जो 2 साइड लिया हमने, इन्हीं को लिया ना, तो 5 में से 3 क्या? 2। क्या ये 2 से छोटा है? तो आंसर है नो, ये तो बराबर है, और हम छोटा, हमें क्या चाहिए? ये आंसर हमेशा छोटा आना चाहिए। तो क्या इसका ट्राइंगल सही बनेगा? नहीं बनेगा। इसको अगर इस तरीके से देखें, 2 + 3 5 होता है, और मैंने क्या बोला है, 2 एंगल्स 2 साइड का सम हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा होगा। समझ में आया बात? तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने का कौन सा ट्राइंगल, किस साइड का ट्राइंगल बनाया जा सकता है, किस साइड का ट्राइंगल नहीं बनाया जा सकता है, ये इस चीज़ से पता चलता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमेशा याद रखना, किसी भी 2 साइड का सम तीसरे वाले से बड़ा होगा, और किसी भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरे वाले साइड से छोटा होगा। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है इतना? अब देखते हैं नेक्स्ट। हमने सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें आइसोस्केलस, स्केलन और इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। और एक ट्राइंगल का टाइप होता है, क्या होता है? एक और ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के ट्राइंगल और होते हैं, वो साइड के बेसिस पे थे। ठीक है, अब ये ठीक है, अभी आगे देखो। मान लेते हैं ये जो हमारे तीनों साइड है, अगर मैं बोलूं a² + b² इज ग्रेटर देन c² होगा, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा? तो ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे किसी भी इसका स्क्वायर, किसी भी 2 साइड का स्क्वायर, मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसका a² + b² इज ग्रेटर देन c², अगर इस टाइप का आ रहा है तो उस ट्राइंगल को हमेशा नाम देते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हम ट्राइंगल को किस हिसाब से बांट रहे हैं? एंगल के हिसाब से, कि ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज। पढ़ा होगा एक्यूट क्या होता है? एक्यूट वो होता है जो 90 से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं एक्यूट। जैसे 30, 40, 50, 45, 75, 89 सब इसी में ही आते हैं, एक्यूट होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं कब? जब a² + b² इज ग्रेटर देन c² हो, तो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब अगर हो a² + b² इज लेस देन c², ऐसा हो तो क्या होगा? तो याद रखना, ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। कैसा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक्यूट होता है 90 से कम, ऐसा एंगल जो 90 से कम हो, 90 से कम हो,
ओहो कम हो, जैसे थीटा यानी कोई भी एंगल अगर 90 से कम है तो उसे कैसा बोलेंगे, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल जब 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो तब, ठीक है। अब क्या हो जब ये बराबर हो, क्या हो जब ये बराबर हो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें थीटा किसके होगा, यानी 90 के बराबर हो। कौन सा एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो बोला जाता है। समझ में आ रहा बात, ये बात समझ में आई। तो हमने ट्राइंगल के टाइप्स देखे, आइसोस्केलस, स्केलन और क्या नाम था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर हमने देखा ट्राइंगल को बनाने, कोई भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, किसी भी दो साइड का सम तीसरे वाले से बड़ा होगा, और किसी भी दो साइड का सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस हमेशा तीसरे वाले से छोटा होगा। एंगल के हिसाब से हमने जब ट्राइंगल को बांटा तो क्या देखा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, देन ये ऐसा ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर हो तो ऐसा ट्राइंगल हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमेशा इस टाइप के होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देखो ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे टाइप के होंगे। ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 से बड़ा है, और राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा ऐसा होता है, सीधा इस टाइप का। है कि नहीं, ये हमारा देखो ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, इसके सारे एंगल एक्यूट है। ऑब्ट्यूज में हमारा एक एंगल जो बड़ा वाला, जो थर्ड वाला साइड होता है वो बड़ा होता है। देखो ये बड़ा है साइड, तभी तो ये एंगल बड़ा होगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिस साइड, जो साइड जितना जो सबसे लंबी साइड होती है उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होता है वही सबसे लार्जेस्ट एंगल भी होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। ये इतना समझ में आया ट्राइंगल्स को एंगल्स के हिसाब से जब हमने बांटा तो। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। अगर ट्राइंगल का कंसेप्ट इस बात का समझ में आया तो ठीक है। अब आते हैं सब अपने चैप्टर्स पे कि हमारा चैप्टर किस बारे में था। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत होती है कि आप पूरा चीज़ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सिमिलैरिटी का। व्हाट इज सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, सिमिलर क्या होता है। हाँ, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट दोनों एक साथ समझाता हूँ ताकि समझ में। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। जैसे मैंने एक यहाँ पे बनाया सर्कल, क्या ये दोनों एक ही शेप के हैं। फिर पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों एक ही शेप के हैं, क्या एक जैसे दिखते हैं। तो आंसर बोलोगे यस सर, ये दोनों सेम ही दिखते हैं, ये भी सर्कल ये भी सर्कल। मैंने क्या पूछा, दोनों सेम दिखते हैं। और यही चीज मैं अगर यहां पे बनाऊं, तो ये सर्कल नहीं बनता। ओ सर्कल बन गया। देखो क्या ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम है। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो तुम बोलोगे इस वाले में तो ऐसा ऐसा है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही एक जैसा है। तो यही होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंटी में, कॉन्ग्रुएंस में। सिमिलैरिटी में कोई भी चीज़ का शेप चेंज हो, सेम होता है, शेप क्या होता है, सेम होता है। बट कॉन्ग्रुएंसी में शेप तो सेम होना ही है, शेप तो सेम होगा ही, प्लस उसका साइज भी क्या होगा, सेम होगा। यानी जिस रेडियस पे ये सर्कल बना है उसी रेडियस पे ये भी सर्कल बनेगा। जैसे समझ में आया बात। तो कॉन्ग्रुएंट क्या, किस शेप को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलता हूँ, जिसका शेप और साइज दोनों सेम है उसको मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूँगा।
और सिमिलर किसे बोलूँगा, जिसका सिर्फ शेप सेम हो उसे सिमिलर बोलता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते ये दो ट्राइंगल मैंने बनाया, क्या ये सिमिलर है, तो बोलोगे यस सर। क्यों सिमिलर है, दोनों का शेप सेम है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या हो कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलोगे यस सर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके शेप और साइज दोनों सेम होगा, इनका शेप और साइज दोनों सेम होगा। हम आगे पढ़ेंगे सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल और सिमिलैरिटी के रूल। फिलहाल तो इतना समझना है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में, कॉन्ग्रुएंस बोलो या कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलैरिटी समझ में आई, जिसका शेप सेम हो बस उसको क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। सिमिलर है, ये दोनों कैसे, तो एक जैसे हैं बोल सकता हूँ। ये दोनों डिट्टो सेम है, एक टू एक डिट्टो फोटोकॉपी है। जो चीज़ एकदम फोटोकॉपी होता है वो बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, और जो बस सेम है, सेम टू सेम है, तो क्या होगा, सिमिलर है। समझ में आया, जैसे भी समझो, समझो ध्यान से। समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं। पहले कोई चीज़ लिखो मत, पहले इस वीडियो को एक बार चुपचाप फुर्सत से बैठ के देखो। तू आ गया, अच्छा आ गए, बैठ, कोई नहीं आया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, जिसने क्लास 6 में ठीक से पढ़ा हो उसको तो पॉलीगन पता होता है। पॉलीगन क्या होता है, तो किसी भी क्लोज्ड फिगर को, कैसा क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे ये, क्या ये पॉलीगन है, नहीं। क्या ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो किसी भी क्लोज फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। अब आता है बात कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिसके सारे साइड, ऐसा क्लोज्ड फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके सारे साइड सेम मेजरमेंट के हो, क्या हो, सेम लेंथ के हो। जैसे कि एग्जाम्पल है तुम्हारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या क्लोज्ड है, तो है आंसर यस, क्लोज्ड है। क्या इसके सारे साइड इक्वल हैं, तो हाँ स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, भले वो 4 हो या 5 हो। तो ये क्या हुआ, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। कौन सा ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन होगा, ये बताओ जरा। तुझे पता है कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसे हम रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी मैंने बताया क्लोज फिगर वो होता है जिसके साइड सेम लेंथ के हो, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड बराबर हो, वो एक तरीके से रेगुलर पॉलीगन में आता है। यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। इसके अलावा भी है बहुत सारे, जैसे पेंटागन है, इसके 5 साइड होते हैं, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। हेक्सागन है जिसके 6 साइड हो, वो भी एक रेगुलर पॉलीगन है। ऑक्टागन है जिसके साइड 8 होते हैं, और वो भी एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके सारे साइड बराबर हो और वो क्लोज्ड हो, है ना। पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर और रेगुलर मतलब इक्वल। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसके साइड क्या हो, सेम लेंथ के, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ये बात समझ में आई, रेगुलर पॉलीगन। इसके नेक्स्ट मीनिंग समझने का है, व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग। कहीं कहीं लिखा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब। चीज़ों का मतलब, मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, पूरा ट्राइंगल चला जाएगा ऊपर से। समझ में आया।
मान लेते ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, अब ये बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है? तो बोलोगे सिमिलर है। क्यों सिमिलर? क्योंकि इन दोनों के शेप सेम है। सिमिलर ट्राइंगल्स तो वही होते हैं ना जिनके शेप सेम हो। ठीक है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल का सी, इसका नाम देता हूं और इसका नाम लिखता हूं डी ई एफ। डी ई एफ देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये डी ई एफ। अब ज़रा ध्यान से देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग का साइड का मतलब है अगर मैं ए बी साइड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? ए बी साइड। तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? ठीक इसके सामने वाला, यानी डी ई। क्या होगा? डी ही, डी ई। और अगर मैं बी सी लूंगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ई एफ, ई एफ। और अगर मैं ए सी लूंगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? डी एफ। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखता हूं तो कौन सा साइड किसके सामने आएगा। जैसे मान लेते ये डी ई एफ था हमारा, और ये ए बी सी ट्राइंगल इसी के ऊपर रखता हूं तो इस टाइप का होगा कि नहीं होगा? समझने की कोशिश करो। तो तुम देखो ये वाला साइड किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। तो ये वाला किसका हुआ? ये कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ? डी ई का। ऐसे तुम देखो बी सी का, बी सी किसके ऊपर आएगा? ई एफ के ऊपर आएगा। तो ये कैसा होगा? तो बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बनेगा? ई एफ का। ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी एफ। समझ में आया बात? तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आया? जो अगर मैं उसी शेप को उठा के उसके ऊपर रख दूँ तब कौन सा उसका साइड कॉरेस्पॉन्डिंग्स में आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर इस बात से समझ में नहीं आया, देखो जैसे मान लेते हैं ये दो लड़के हैं, इसका ये लेफ्ट वाला है, इसका राइट है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं ये राइट लेफ्ट होगा, उल्टा बना दिया मैंने। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट है, ये राइट लेग है, ये भी लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग, ये लेफ्ट लेग। तो अगर मैं इसका राइट वाला हैंड लूँ तो इसका राइट इसके कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? इसके राइट हैंड का इसका कौन सा हैंड कॉरेस्पॉन्डिंग हैंड होगा? तो तुम बोलोगे कौन सा? राइट हैंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। और अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड का इसके लेफ्ट हैंड का इसके हैंड का कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग हैंड होगा? तो तुम बोलोगे लेफ्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये अगर ये इसको इसी के ऊपर रख दूँ तो कौन सा चीज़ सेम आएगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर कब कहूँगा? तो उसका शेप सेम होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर सिमिलर पॉलीगन हो, यानी एक जैसा हो, पॉलीगन हो, कैसा हो? पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन या सिमिलर पॉलीगन, तो याद रखना है कोई सिमिलैरिटी का रूल, सिमिलैरिटी का रूल ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन मतलब होता है क्लोज फिगर और कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना है नंबर 1 पॉइंट कि उसके साइड क्या होने चाहिए। साइड लिख दिया। उसके एंगल्स जो हो ना, उसके एंगल्स इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली, कॉरेस्पॉन्डिंगली। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ, मान लेते दोनों सिमिलर है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी में ये ध्यान रखते हैं कोई भी दो एंगल इक्वल हो, बाकी तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो सिमिलैरिटी में क्या ध्यान रखते हैं कि कोई भी दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए, तभी उस ट्राइंगल को मैं सिमिलर बोलूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये होगा, इसके साथ ही साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना,
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में। ये सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है वो देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब तो पता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब पता है। तो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन के दो रूल, किसी भी ट्राइंगल को दो सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके कोई भी दो एंगल इक्वल होने चाहिए, प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं यही दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। देखो, सबसे पहला शर्त ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलरिटी का पहला रूल फॉलो कर रहे हैं? तो हाँ, इसके कोई भी दो एंगल इक्वल होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंगली। मतलब अगर इसको इसके ऊपर रखूँ तो ये वाला 30 ये वाला 30 है कि नहीं है? ये 50 है कि नहीं? फिक्स 50 है। अब इस ट्राइंगल को घुमा के अगर रखना है तो मैं घुमा के भी रख सकता हूँ। कैसे? मैं इस चीज़ को उल्टा करता हूँ। जैसे इसको अगर मैं घुमा के रखूँ तो कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं ये 10 है, ऐसे समझो, पहले अलग से ना समझो, फिर दिक्कत होगा तुम्हारा। सो क्या ये दोनों कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स दोनों सेम है? तो बोलोगे यस। अब इसके साइड्स देखेंगे कि सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। जैसे 50 डिग्री के सामने वाला एंगल कौन सा है? 50 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है? 2 है। और यहाँ पे 50 डिग्री वाले के सामने कौन सा साइड है? 10। 2/10 लिख दिया। अब 30 डिग्री के सामने वाला लिखता हूँ। यहाँ 30 डिग्री के एकदम सामने जो साइड है उस साइड की लेंथ क्या है? 6। और यहाँ पे 30 डिग्री के सामने वाले साइड की लेंथ क्या है? 30 है कि नहीं है? अब इन दोनों का ना रेशियो सेम आना चाहिए, उसी को बोला गया है सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। समझ में? यानी अगर मैं इसको काटूँ तो सेम आना चाहिए। देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। क्या 1/5 1/5 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रपोर्शन में भी होना चाहिए अगर सिमिलैरिटी देखना है, कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। समझ में बात? तो कोई भी दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होता है जब उसके दो एंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल हो, प्लस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर नहीं है। दोनों में से कोई एक फॉलो करो, ऐसा नहीं होगा, दोनों ही फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आई? गुड। अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं, क्या पूछता है क्या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जितने भी सर्कल होते हैं, मतलब मान लेते हैं दुनिया में जितने भी सर्कल है, ये सारे सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑल सर्कल्स का मतलब क्या है? जितने। क्या सारे सर्कल एक कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम साइज और सेम शेप का होगा? तो आंसर है नो। क्या सारे सेम शेप के हैं लेकिन सबका साइज तो सेम है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या होते हैं? जो सारे सर्कल्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर बोल दिया इसने। अब क्या बोल दिया इसने? जितने भी स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर देख लेते हैं, सारे स्क्वायर बना लो। ये 2 का, ये सारे इसके साइड 5 है, इसके सारे साइड 7 है, इसके सारे 8 है। क्या सबका साइज सेम है? तो नहीं। क्या सबका शेप सेम है? यस। तो जिसका शेप सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये बताओ किस टाइप के ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे? किस टाइप के ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे? किस टाइप के ट्राइंगल्स? इसको ज़रा ध्यान से समझो। मान लेते ये एक ट्राइंगल लिया मैंने और ये एक ट्राइंगल लिया। 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं, जिसके 2 साइड इक्वल हो, जिसके कोई भी साइड इक्वल ना हो और जिसके तीनों साइड इक्वल हो। मान लेते ये 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ।
इसके भी ये दोनों साइड इक्वल है क्या, ये दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन से दिया है, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल। गुड आफ्टरनून। आइसोस्केलस और इक्विलेटरल, तुम्हें क्या लगता है कि आइसोस्केलस इक्वल होंगे, सारे सिमिलर होंगे कि इक्विलेटरल? तो कोई भी आदमी, कोई बेवकूफ़ बच्चा भी यही बोलेगा कि इक्विलेटरल जो है ना वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एंगल सेम होता है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, ठीक है। अगर सारे साइड बराबर है तो एंगल भी तो बराबर होंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे साइड भी इक्वल होते हैं। जब हम इनका प्रपोर्शन निकालते हैं, यानी किसी दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लेते हैं एक ये है जिसके सारे साइड 3-3 है, और एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया जिसका सारा साइड 17-17 है, 17-17 है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री। अभी अभी मैंने बताया था किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर होना है तो क्या रूल, दो रूल होना चाहिए। सबसे, कोई भी दो एंगल इक्वल होना चाहिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे मान लेते इस वाले 60 डिग्री का आज सामने वाला एंगल लेता हूँ 3, इधर 60 डिग्री के सामने क्या है 17, फिर दूसरा लूँ ये भी 3 और ये 17, क्या दोनों बराबर नहीं आया? आया बराबर। यानी इस बात से ये प्रूफ होता है कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों रूल, वो जो भी दोनों कंडीशन है उन दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करते हैं। समझ में? सो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल और इक्वल। बोल रहा है दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो इक्वल हो। तो हमने पढ़ा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना वो इक्वल होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ क्या बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल याद रखो, एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई? तो टू ट्राइंगल जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, नहीं फोर्थ वाला, हाँ, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं? एंगल इक्वल होगा और साइड कैसा था, तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स बोला गया है तो प्रोपोर्शनल। तो कोई भी दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके एंगल इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब हमने देखा, तो फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड बी देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। क्या बोला है? बोला है कोई भी दो पॉलीगन ले लो, मान लेते ट्राइंगल ही ले लो, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, वो भी तो एक पॉलीगन है, तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे दोनों मिला के बोला है। जो हमने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करा ना, उन दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन बना है। दो पॉलीगन जिसके सेम नंबर ऑफ साइड हो वो दोनों सिमिलर होगा। कब? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होगा कि प्रोपोर्शनल होगा। तो एंगल इक्वल होता है कि प्रोपोर्शनल? इसमें एक ही डैश दिखा रहा है, हद हाल है। यहाँ डैश की जगह ही नहीं दी गई, इसमें डैश की जगह नहीं, यहाँ होगा। हाँ ठीक है। ए इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, अभी हमने पढ़ा इक्वल होगा, और साइड क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो 6th पॉइंट भी तुम कर दोगे, फिल इन द ब्लैंक्स का 6th पॉइंट। मैथ्स की बुक है तेरे पास 10th की? नहीं है, मेरे को एक लेनी पड़ेगी एनसीईआरटी में। अच्छा, ट्रू फॉल्स है कुछ, तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब पता नहीं ट्रू फॉल्स तुम्हारे बुक के एक्सरसाइज में है कि नहीं है, बट हम अच्छा मैं पूछा देता हूँ, बताना है ट्रू और फॉल्स। एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो सिमिलर एक जैसी दिखने वाली फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है, तो आंसर है फॉल्स। सिमिलर ट्राइंगल, जैसे मान लेते
ये दोनों सिमिलर है, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम शेप और सेम साइज। क्या दोनों का साइज सेम है? नहीं, तो इसीलिए क्या है? आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं। क्या बोला है? दो कॉन्ग्रुएंट। मान लेते हैं ये सर्कल और ये सर्कल, दोनों में कॉन्ग्रुएंट बनाता हूँ, एक जैसा नहीं बना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम साइज एंड सेम शेप। दोनों का साइज और शेप मान लेते हैं दोनों सेम है, तो क्या ये सिमिलर होगा? तो आंसर है यस। हमें तो शेप देखना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, क्या? कि उसका शेप प्लस साइड भी सेम होता है, बस। इसका मतलब क्या है? जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हुआ, जितने भी कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या है? ट्रू। सो एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सो आंसर इज ट्रू। और एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, आंसर है फॉल्स। समझ में बात? नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन कब सिमिलर होगा? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ट्रू और फॉल्स? तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोला है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्या कोई भी दो पॉलीगन को क्या मैं सिमिलर बोल सकता हूं जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है? सो आंसर है फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि दो कंडीशन होगा तभी होगा, उनमें से कोई भी एक चलेगा नहीं, दोनों होना चाहिए। यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होने चाहिए, प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दोनों कंडीशन होगा, सिर्फ एक कंडीशन देख के मैं सिमिलर नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। कौन सा? टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनल की ही बात हो रही है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये तो हमें पता ही है कि एंगल्स प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये फॉल्स। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सुनना, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगेन सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो, पॉलीगन के ये दो रूल है। किसका? ये सिर्फ पॉलीगन का रूल है, पॉलीगन का। किसी भी पॉलीगन का बात की जाए तो दोनों चीज़ होना चाहिए, लेकिन एक ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ अगर दो एंगल प्रोपोर्शनल होगा, या दो साइड प्रोपोर्शनल होगा, या दो एंगल इक्वल होगा, तब भी वो सिमिलर होगा। इसके सारे थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट वाला ट्रू है। नेक्स्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी ट्रू है। तो ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा। लेकिन क्या अगर मैं पॉलीगन की बात करूं, पॉलीगन मतलब कोई भी रेगुलर शेप का बात करूं, तो दोनों होना चाहिए। पॉलीगन के लिए दोनों, ट्राइंगल के लिए कोई भी एक। पॉलीगन के लिए दोनों, ट्राइंगल के लिए कोई भी एक। पॉलीगन के लिए दोनों, ट्राइंगल के लिए कोई भी एक चलेगा। तो इसीलिए हमारा लास्ट वाले दोनों सेंटेंस ट्रू होते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।